रामायण पढ़िए आप, नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए। रामचंद्र जी ने कहा है, तुमने अगर किसी भी एक व्यक्ति को नाजायज एक थप्पड़ मारा और उसका कोई कसूर कोई गलती नहीं, तो तुम्हारे अंदर से मानवता निकल चुकी है। किसी एक आदमी के ऊपर अगर तुमने एक थप्पड़ भी अगर मार दिया और उसकी कोई गलती नहीं थी, तुमने उसको बिला वजह बिना कारण मार दिया, एक थप्पड़ मारा, तो तुम्हारे अंदर से मानवता और इंसानियत निकल जाएगी। एक थप्पड़ अगर आप किसी को मार रहे हैं तो मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। ये पवित्र शिक्षा कौन दे रहा है? रामचंद्र जी। सिख धर्म के अंदर क्या कहा गया? अगर तुमने किसी एक जानवर को भी एक डंडा मार दिया, मनुष्य की बात नहीं हो रही यहां। गुरु नानक क्या कह रहे हैं? गुरु ग्रंथ पढ़िए। एक मनुष्य को, एक जानवर को भी अगर तुमने डंडा मार दिया तो तुम भी जानवर की श्रेणी में आ जाओगे, तुम भी इंसान नहीं कहलाओगे, जानवर बन जाओगे। जो धर्म का गुरु नानक जानवर को मारने पर हमें जानवर कह रहा हो, तो गौर करो उस धर्म के अंदर इंसान को मारना कितना बड़ा पाप होगा। जैन धर्म क्या कहता है? जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर जब तुम चलो तो कोशिश करो कि पैर में चप्पल या जूता ना हो, नरम पैर रखो, ताकि जमीन पर रेंगने वाली, चलने वाली चींटी या कोई कीटाणु या कोई मच्छर भी तुम्हारे पैर के दबने से मर न पाए। ये कोशिश करो कि तुम्हारे पैर के चलने से, पैर के रखने से कोई चींटी भी ना मरने पाए। और जब तुम किसी चटाई पर या कुर्सी पर बैठो तो उसको कपड़े से साफ कर लो, हल्के कपड़े से उसको साफ कर लो, ताकि बैठते वक्त कोई कीड़ा, कोई चींटी, कोई कीटाणु तुम्हारे बैठने की वजह से दब न जाए। एक चींटी और एक मच्छर के साथ दया और रहम। शाम का खाना सूर्य डूबने से पहले खा लो, सूर्य डूबने के बाद कीड़े मकोड़े अक्सर तुम्हारे चिरागों पर, तुम्हारी लाइटों पर आते हैं, वो कहीं टूटकर गिरकर तुम्हारे खाने में ना गिर जाएं, गरम खाना होने की वजह से वो जलकर मर न जाएं। इसलिए तुम शाम का खाना सूरज डूबने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले खा लो। ये जैन धर्म सिखलाता है। इंसानियत देखिए क्या है, यानी जानवर के साथ ये सुलूक, परिंदों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ महावीर जी कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई किसी का मर्डर कर दे। आप देख रहे हैं इंसानियत। जीसस क्या कहते हैं? क्रिश्चियन, ईसा मसीह, कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, और कोई तुम्हारे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दायां पेश कर दो। बदला ना लो, बदले की भावना से काम करोगे तो हिंसा होगी। तुम हिंसा को रोको, दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, और बाएं गाल पे कोई मारे तो दायां पेश कर दो। और कोई तुम्हारा जबरदस्ती कुर्ता नोच ले, कुर्ता पंजाबी, कोई छीन कर लेकर भागे तो तुम उसका पीछा करो, उसको पकड़ लो और उससे क्वेश्चन आंसर करो, उससे सवाल जवाब करो, तूने मेरा कुर्ता क्यों छीना। अगर वो कोई मजबूरी बताए, मेरे पास पहनने को नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, ये नहीं, जब वो तुम्हें कोई मजबूरी बताए तो तुम उसको अपना पैजामा भी उतार कर दे दो, अपना पैंट भी उतार कर दे दो, उसकी मजबूरी में उसके काम आओ। ये जीसस, ईसा मसीह कह रहे हैं। बाइबल वो नंबर 5 उठाकर देखो। मैंने आपके सामने रामचंद्र जी की बात कही, मैंने आपके सामने गुरु नानक की बात बताई, मैंने आपके सामने महावीर जी की बात बताई, मैंने आपके सामने जीसस, ईसा मसीह, यीशु की बात बताई, मैंने आपके सामने इतने लोगों के हवाले दिए। आओ आओ, मैं तुम्हें जनाबे मुहम्मद
रसूलुल्लाह का भी एक वचन सुनाता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि धर्म किसी के दरमियान नफरत नहीं फैलाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल ब्रांच यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की भक्ति न की जाए। वो अदनाहा, और सबसे कम तर दर्जे का ईमान ये है, वो क्या है, इबाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है तो उस तकलीफ देने वाली चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, केले का छिलका पड़ा हुआ है, आपको मोटरसाइकिल रोकना पड़ेगी, केले के छिलके को उठाकर फेंकना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है कि इस केले के छिलके पर किसी बूढ़े का पैर लग जाए, फिसल जाए, गिरे और उसके कूल्हे की हड्डी सरक जाए। इस बुढ़ापे में हड्डियां जल्दी जुड़ती नहीं हैं। हो सकता है कि कोई औरत फिसल जाए, कोई बच्चा फिसल जाए, कैद नहीं लगाई। मुसलमानों के मोहल्लों में केले के छिलके पड़े तो फेंक देना, हिंदुओं के मोहल्ले में तो पड़े रहना, मरने दे, कैद नहीं लगाई। यही सीखो, कहीं भी तुम्हें केले का छिलका, कोई पत्थर, कोई कांटा, जमीन पर अज़ा, हर तकलीफ देने वाली चीज कोई भी हो, कोई भी चीज जो जमीन पर पड़ी और तकलीफ देती है, उस चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह इंसानियत इस्लाम ने सिखलाई है। ये नहीं देखो कि ये किसकी बस्ती है, किसका मोहल्ला है, तुम्हारा दुश्मन भी उस पर गुजर सकता है। अपने दुश्मन के लिए भी केले के छिलके को जमीन पर पड़ा हुआ न रहने दो। ये इस्लाम ने दर्स दिया है, पाठ पढ़ाया है। इस पाठ को आम होना चाहिए। हमें मालूम है इस किस्म की तकरीरें भी एक वर्ग विशेष, एक विशेष पार्टी को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसको भाईचारा ही अच्छा नहीं लगता है।